हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए मोहित और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन की स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने एक इंडिकेटर को शेयर किया है, जो इंडिकेटर आपको जब तक मार्केट साइडवेज रहता है आपको इंडिकेट करता रहेगा। बस आपको इसका हाई एंड लो को मार्क कर लेना है। जब भी इसका ब्रेकआउट होगा आपको कॉल की साइड में मतलब बाय साइड में ट्रेड बनाना है, और जब भी इसका ब्रेकडाउन होगा आपको सेल साइड में ट्रेड बना लेना है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है। 1:4 का इसके अंदर आपको टारगेट देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों, बिगनर फ्रेंडली स्ट्रेटेजी है। आपको कुछ नहीं करना, बस एक इंडिकेटर को सेट करना है। उसकी सेटिंग्स को थोड़ा सा चेंज हमने किया है और उसको अप्लाई करके बस आपको ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के लिए वेट करना है। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को आप निफ्टी के ऑप्शंस पे, निफ्टी के चार्ट पे, क्रिप्टो में, स्टॉक्स में कहीं भी लगा सकते हो। टाइम फ्रेम दोस्तों इस स्ट्रेटेजी में 5 मिनट का होने वाला है। और अगर इस स्ट्रेटेजी का पीडीएफ आपको चाहिए तो वो मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट जरूर करना और मुझे कमेंट जरूर करना ये आपको कैसी लगी, और इसमें अगर कोई सुधार हो सकता है तो वो मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इस ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना शुरू करोगे और आप एक बहुत अच्छा ट्रेंड यहाँ पे कैप्चर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी के अंदर टाइम फ्रेम जो होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है ओनली 5 मिनट का। एंड दिस स्ट्रेटेजी इज फॉर स्टॉक, ऑप्शंस एंड फ्यूचर, एंड यू कैन ऑल्सो अप्लाई ऑन क्रिप्टो। मतलब आप जितने भी स्क्रिप्ट होती हैं सभी पे लगा सकते हो। एंड इफ यू ट्रेड फॉरेक्स तब भी आप इसको 5 मिनट पे ही आपको लगाना है। ऐसा नहीं है कि आपकी क्रिप्टो 24 घंटे चल रही है तो आप इसे 1 आवर के ऊपर लगाना शुरू कर दो। नहीं, आपको 5 मिनट पे ही लगाना है। रिस्क रिवॉर्ड की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:4 से लेके 1:5 का ही आपको रखना है, मिनिमम यही होगा। डायरेक्टली आप इसे ऑप्शंस के चार्ट पे भी लगा सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको ऑप्शंस का भी देखने के लिए मिल जाता है। वहां पे आप डायरेक्टली इस स्ट्रेटेजी को लगाओगे तो निफ्टी के ऑप्शंस में, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में बहुत अच्छी मूव आपको देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों, एक इंडिकेटर हमें इस स्ट्रेटेजी के लिए चाहिए। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इंडिकेटर की वजह से ही आपको यहाँ पे डॉट्स दिख रहे हैं। ये इंडिकेटर आपको मेंबरशिप में मैंने वीडियो डाल दी है, सेम थंबनेल के साथ में उसके अंदर मिल जाएगा। वहां पे मैंने पूरा बता दिया आप इस इंडिकेटर को कैसे लगाओगे। जैसे ही आप इस इंडिकेटर को लगा लोगे, वहां पे आपको थोड़ी सी सेटिंग्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो सेटिंग्स भी मैंने उस वीडियो में बता दी है, कैसे आप मॉडिफाई करोगे, तब आपको ऐसा कुछ दिखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, मेंबरशिप आपको कौन सी ज्वाइन करनी है? मेंबरशिप आपको, मेरी बहुत सारी मेंबरशिप्स हैं, आपको 199 वाली करनी है, स्ट्रेटेजी स्पेशल, जिसके अंदर आपको और भी 30 से 40 स्ट्रेटेजी देखने के लिए मिल जाती हैं। और ये सारा आपको 1 मंथ के लिए फ्री मिल जाएगा। आप सारी स्ट्रेटेजी को नोट डाउन कर सकते हो। और दोस्तों, जो भी स्ट्रेटेजी आप देखते हो, आपको कम से कम उस पे 3 महीने फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी चाहिए। 15 दिन की बैक टेस्ट कर लो एंड उस पे एटलीस्ट 3 महीने आप उसे फॉरवर्ड टेस्ट करो। फिर आप देखना कि आप कितना डिसिप्लिन हो जाओगे, आप उससे प्रॉफिट बनाना भी शुरू कर दोगे। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कैसे आपको इसको अप्लाई करना है। हम स्ट्रेटेजी की सारी सेटिंग्स को कर लेंगे दोस्तों, तो ये ब्लू डॉट्स आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है कि जहां से ब्लू डॉट बनना शुरू होगा उसका हाई को और लो को मार्क करना है, ठीक है। अब जैसे आप ये देखोगे कि पहला जो ब्लू डॉट है वो इस कैंडल पे बना, तो इसका लो मार्क कर लिया, इसका हाई मार्क कर लिया। नेक्स्ट इस पे बन गया तो इसका लो इससे भी ज्यादा है, तो हम यहाँ पे, मतलब मैं इसको अगर प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊं तो आपको हॉरिजॉन्टल रे लगा लेना है। हाई आपने मार्क कर लिया एंड एक आपको लो मार्क करना है। जैसे जैसे आपका लो आगे बढ़ता चला जाएगा, अभी देखोगे आप सभी में ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं, तो जितना भी लोएस्ट पॉइंट पे आपके ब्लू डॉट था वो लगाना है। और जैसे यहाँ पे आप देखोगे इस पे भी ब्लू डॉट आपको दिख रहा है। ये ब्लू डॉट दोस्तों साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए बन रहे हैं। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी का जो लॉजिक है, ये जो ब्लू डॉट बन रहे हैं वो बन रहे हैं सारे साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करने के लिए। इस स्ट्रैटेजी का लॉजिक है दोस्तों ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, ठीक है। अगर ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की साइड में निकलेगा, ब्रेकडाउन होगा तो नीचे की साइड में आपको एक ट्रेंड देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमने क्या करना है, जब ब्लू डॉट बनने शुरू होंगे वहां से हमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट लेवल को आइडेंटिफाई करते हुए चलना है। तो आप देखोगे ये सारे ब्लू जहां भी बन रहे हैं, सबसे लो लेवल हमारा ये है, हमने इसे मार्क कर लिया। और सबसे हाई लेवल इस कैंडल का है, क्योंकि इस कैंडल पे बनी नहीं है ब्लू, तो वरना हम यहाँ पे लगा लेते हैं। जब हमने ये दोनों आइडेंटिफाई कर ली चीजें, बस हमें फिर वेट करना है इस पे या इस पे, जो भी हमारी, अगर ऊपर की साइड में है तो ग्रीन कैंडल हमारी क्लोज हो जानी चाहिए नीचे से ओपन होके,
और अगर हमें ब्रेकडाउन को ट्रेड करना है तो यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्रॉस हो चुकी है। आप आज जैसे एक्सपायरी थी, आज का ही ये निफ्टी का चार्ट है, अगर यहाँ पे आप ट्रेड लेते तो कॉल में आपको बहुत अच्छा एक मूव देखने के लिए मिल गया। 1:4 का मैंने आपको बताया है, बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा बस इस स्ट्रेटेजी में वेट करना पड़ेगा। इफ यू नो हाउ टू वेट तो आप इस स्ट्रेटेजी से बहुत इजीली पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों लोगों का कमेंट आता है कि आप तो हमसे 199 ले रहे हो, आप तो हमें लूट रहे हो। जी हाँ दोस्तों, मैं तो ऐसे ही लूट रहा हूं। मेरे पास में मोर देन 100 प्लस मेंबर्स हैं जो मुझे पर मंथ 199 रुपीज देते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक मंथ में एक भी वीडियो नहीं डालता हूं मेंबरशिप के लिए। स्टिल दीज पीपल आर विद मी, तो थैंक यू सो मच। और ये पीपल ऐसा नहीं है कि ये पागल हैं या इन्हें अपने पैसे की कदर नहीं है। ये लोग वो हैं जो पैसे की वैल्यू सही से यूटिलाइज करना जानते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं पे ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने 4 ट्रेड एक्स्ट्रा मार दिए, तो 4 ट्रेड एक्स्ट्रा मारने का मतलब होता है 40, 160 रुपए आपने खत्म कर दिए। और मेरी अगर एक वीडियो से आपकी ओवर ट्रेडिंग रुक गई दोस्तों, आगे को मैं मनी साइकोलॉजी पे और रिस्क मैनेजमेंट पे भी वीडियोस बनाऊंगा जो मेंबरशिप में आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर आपकी एक भी वीडियो से ओवर ट्रेडिंग रुक गई तो आपकी लाइफ टाइम की, आपको पता है लाइफ टाइम की आपकी ओवर जो ये ब्रोकरेज आप 40-40 रुपए की दे रहे हो ना, ये रुक सकती है और आपको लैक्स में फायदा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, पैसे को कभी भी अच्छी जगह इन्वेस्ट करने से कभी मत डरना, उसका रिटर्न आपको नहीं पता किस वे में मिलता है। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे जब मैं आया था तो मैंने बहुत इस पे टाइम स्पेंड किया था। आप भी देखोगे मेरे एक साल में सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 4K ही सब्सक्राइबर हुए हैं। लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है या फिर मैं अपने लिए कुछ स्किल्स ऐसी सीख सकता हूँ। अभी जैसे मेरा माइंडसेट हो चुका है, मैं जब भी कोई चार्ट देखता हूँ मैं इमीडिएटली मेरे माइंड में स्ट्रेटजी आती है कि हाँ यार ऐसे करके ट्रेड किया जा सकता है और पैसा बनाया जा सकता है। मैं आपके साथ में प्रॉफिट एंड लॉस भी इस मंथ के एंड में शेयर करूंगा। बहुत सिंपल स्ट्रेटजी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। स्ट्रेटजी में डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल डिसिप्लिन को फॉलो करके मैंने 20,000 से उसको स्ट्रेटजी को फॉलो करना शुरू किया है। 2 लोट में ले रहा हूं दोस्तों, और वो अमाउंट मेरा 20,000 से लेके अब 35,000 हो चुका है। और 7 मई से, मतलब 7 मई मेरा फर्स्ट डे था जब से मैंने उसमें ट्रेडिंग करनी शुरू की है। तो आप समझ रहे हो कि 15,000 रुपए बन गए। और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 9,000 या 10,000 रुपए बन गए, डेली बनते हैं। कभी 3 बनेंगे, कभी 4 बनेंगे, कभी 1,000 रुपए माइनस हो जाएंगे। मेरा लॉस जो होता है उसमें 1,000 है और मेरा जो प्लस होता है उसमें वो 4 से 5,000 रुपए का। आज भी मैंने 3,000 का उसके अंदर प्रॉफिट बनाया है, क्योंकि मार्केट में जब पुट की साइड का मोमेंटम आया, मार्केट थोड़ा सा रुक गया था तो मैंने वहां पे बुक कर लिया। ऑप्शंस के अंदर आपको बुक करके निकलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, आप चार्ट को ऑब्जर्व किया करो। अगर आपने जब मार्केट ऊपर की साइड में ऑप्शन आपका चला गया, आप रुक गए वहां पे, तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम गिर जाएगा और मॉर्निंग में एकदम से मोमेंटम मार्केट खो जाता है और पकड़ भी लेता है। तो इसलिए आपका प्रॉफिट खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि आपको कहां पे बुक करके निकलना है। तो दोस्तों हम स्ट्रैटेजी का डिस्कशन कर रहे थे। स्ट्रैटेजी बस सिंपल है। सेम मैं इसका कॉल की साइड, पुट की साइड का भी बता देता हूं, चलिए आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे ब्लू लाइन ये बननी शुरू हो चुकी है। पहले आप यहाँ पे लगा लोगे हॉरिजॉन्टल रे, उसके बाद में यहाँ पे लगा लोगे। आपने हाई लो मार्क कर लिया, नेक्स्ट कैंडल पे ब्लू लाइन आई, अब आपने यहाँ पे बना लिया, फिर से नेक्स्ट कैंडल पे ब्लू लाइन आई। जैसे ही कैंडल क्लोज होगी ना, इमीडिएटली अगर इसे बनना है तो ये ब्लू डॉट बन के आपके यहाँ पे दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, कैंडल को क्लोज हो जाने तक का वेट करना है। ठीक है, कुछ कमेंट आएंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हो गया। तो जैसे ही कैंडल क्लोज होती है, इमीडिएटली ब्लू डॉट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जब कैंडल क्लोज हुई तो आप देखोगे जैसे ये है। अब मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे आप जब हॉरिजॉन्टल रे लगाओगे तो यहाँ पे आपकी लोएस्ट हॉरिजॉन्टल रे यहाँ पे बनेगी। उसके बाद में जब ये कैंडल बनेगी तो यहाँ पे बनेगी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कैंडल आपकी बन चुकी है, जिसपे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको ब्लू मिल गया। दैट मींस आपकी जो हॉरिजॉन्टल रे है इट विल कम डाउन। तो यहाँ पे आपने जब कर लिया, उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रेड कैंडल आपकी बन गई, जिसके आप ऊपर लो क्लोज पे आपको एंट्री लेनी थी। लेकिन आप देखोगे मार्केट ऊपर की साइड में ही जा रहा है। तो ऐसे में केस में आपको क्या करना है कि जब एक बार आपकी एंट्री कैंडल बन चुकी है, ठीक है, आपको अपनी एंट्री को ऊपर की साइड में खिसकाते हुए चले जाना है। अगर ये पुट की साइड में तो आपको ऊपर चले जाना है। इसका लो टूटेगा तो लूंगा, इसका लो टूटेगा तो लूंगा या लूंगी, इसका लो टूटेगा, इसका लो टूटेगा, जिसका भी लो टूटेगा इमीडिएटली इस वाली कैंडल पे आपको एंट्री मिली है दोस्तों। ठीक है, दैट मींस जैसे ही आपकी एंट्री कैंडल बनी, नाउ यू हैव टू वेट कि जिस भी कैंडल का लो अब टूटेगा, आई विल टेक द ट्रेड और उसमें 1:4 1:5 का मैं टारगेट लूंगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा सिंपल स्ट्रेटेजी है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको देखना है कि ब्लू डॉट जब तक नहीं बन रहे हैं
है ना, तब ही आपको एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। जैसे इस कैंडल पे देखो, आप देखोगे यहाँ पे कोई ब्लू डॉट नहीं बना है, तो ये आपकी एंट्री कैंडल बनेगी, ना कि ये वाली। क्योंकि आप देखोगे ये वाली भी कैंडल नीचे की साइड में हॉरिजॉन्टल रे उस टाइम पे यहाँ पे होगी, तो वो नीचे आके क्लोज हो गई थी, तो यहाँ पे ये एंट्री कैंडल नहीं बनी क्योंकि इसमें ब्लू डॉट आपका आ गया। ब्लू डॉट का मतलब है मार्केट साइडवेज है, मैं 2 बार बता चुका हूँ, मार्केट साइडवेज है, साइडवेज मार्केट में आपको एंट्री नहीं लेनी है। एक बार एंट्री कैंडल बन गई, अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो ब्लू डॉट फिर से स्टार्ट हो गए, इन्हें अब इग्नोर करना है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी एट अ स्टेज जहां पे हमें एंट्री मिल सकती है। तो अब हम क्या वेट कर रहे हैं कि बस जिस भी कैंडल का लो टूटेगा, जैसे ही इसका लो टूटा, इमीडिएटली हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे पुट की साइड का, और आप देखोगे एक अच्छा टारगेट हमें देखने के लिए मिल गया। आप इसे ऑप्शंस वगैरह में लगाइए, और ऑप्शंस के चार्ट में अगर आप लगाओगे तो एट द सेम टाइम आपको कॉल की साइड में, एट द सेम टाइम आपको पुट की साइड में लगा लेना है। उसमें फिर आपकी सेल की एंट्री तो आपको देखने के लिए मिलेगी नहीं, क्योंकि आप बायर हो, तो कॉल में अगर बाय का बने तो यहाँ इसको बाय कर लेना, पुट में बाय का बने तो पुट को बाय कर लेना। बाय के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि हाईएस्ट मतलब हाई वाला जो इसकी रेंज होती है, जिससे ये वाली होगी हॉरिजॉन्टल रे, तो यहाँ पे आपकी ग्रीन कैंडल जाके क्लोज होगी। तो बस अब जैसे इससे ऊपर निकलेगा प्राइस, उसके ऊपर आपको बाय कर लेना है कॉल, और नीचे आपको क्या कर लेना है दोस्तों, स्टॉप लॉस डाल देना है। आई होप ये स्ट्रेटेजी क्लियर हो गई होगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो आफ्टर ज्वाइनिंग द मेंबरशिप। 199 वाली कर लेना, ठीक है। कुछ लोगों ने 1200 रुपए वाली कर ली थी, उसमें 2-3 स्ट्रेटेजीज हैं, लेकिन आपको इस स्ट्रेटेजी के लिए 199 वाली ही करनी है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ यही नहीं और भी 30-40 स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगी जो बहुत अच्छा आपको रिटर्न बना के दे सकती है। फिर भी दोस्तों मैं जाते जाते बस आपको यही बोलूंगा कि आपको एटलीस्ट 3 मंथ देने पड़ेंगे एक स्ट्रेटेजी को मास्टर करने के लिए। अगर आपने 3 महीने नहीं दिए किसी भी स्ट्रेटेजी को, तो आपको उसके अप्स एंड डाउन्स, प्रो एंड कॉन्स कभी समझ में नहीं आएंगे। इस चीज को दिमाग में रख लेना, मार्केट से अच्छी चीज कुछ नहीं है। मार्केट आपको हमेशा, जब भी आप डिसिप्लिन करोगे, आपको रिवॉर्ड हमेशा देगा। आपने देखा होगा लॉस तभी होता है जब आप रूल्स को ब्रेक करते हो और ट्रेड के अगेंस्ट में जाते हो, आपके सेटअप के अगेंस्ट में जाते हो। चलिए ये बातें अलग हैं, कुछ दूसरी वीडियो में बातें करेंगे। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। टेक केयर एंड हैव अ प्रॉफिटेबल जर्नी अहेड।